Hello everyone, welcome to Commerce Legacy. And today class is how to create ledgers, groups, stock items in Tally. Let's start. So the main objective of the class is how to create ledger. हमें ledger creation सीखना है, फिर group creation सीखना है, stock creation सीखना है, stock group creation सीखना है, यानी कि stock के जो group है वो कैसे create करते हैं. Then stock category, हम stock की category कैसे create करेंगे, फिर stock के unit कैसे create करेंगे, single unit क्या होता है, compound unit क्या होता है, अगर जो हमने लेजर्स क्रिएट किया है उस लेजर मास्टर को ऑल्टर कैसे करेंगे, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे, और फिर लेजर के ओपनिंग बैलेंस को कैसे फिल करेंगे और उससे हम बैलेंस शीट की रिपोर्ट कैसे चेक. तो ये सारा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आज का. शुरू करते हैं. नाउ क्रिएशन ऑफ लेजर. तो लेजर इन टैली प्राइम आर सिमिलर टू द लेजर्स दैट एंटिटी यूज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी कि जैसे हम कंपनी में जनरली जब हम अकाउंट्स में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा अकाउंट्स क्रिएट करना. तो जो हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं उसी को हम लेजर कहते हैं. तो यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि हमें लेजर क्रिएट करना है. यानी कि जैसे एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का लेजर बनेगा, इनकम है तो इनकम का लेजर बनेगा, एसेट्स है तो उसका लेजर बनेगा, बैलेंस शीट है तो लायबिलिटी है तो उसका लेजर बनेगा. तो टैली में दो लेजर बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं, दैट इज कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस. हमें कैश का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती. ये दोनों बने होते हैं. उसके अलावा जैसे हो गया हमारा सेल्स का अकाउंट हो गया, परचेज, बैंक, इन सबको हमें क्रिएट करना है. जैसे अगर हमने एंटेक नाम ट्रेडर नाम का एक लेजर बनाया जो कि हमारा क्रेडिटर होगा तो हमें उसे क्रेडिटर ग्रुप में दिखाना पड़ेगा. इसलिए टैली में जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो लेजर क्रिएट के साथ हमें ग्रुप क्रिएशन भी सीखना पड़ेगा कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं. तो लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर क्रिएट पे जाना है, लेजर पे जाना है, या दूसरा ऑप्शन है हमें गो टू ऑप्शन यूज करना है, देन क्रिएट मास्टर देन लेजर. तो बेटर है कि हम लोग फिर अब टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसके थ्रू हम सीखते हैं कि हम लेजर को कैसे क्रिएट करेंगे. टैली सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया. अब टैली सॉफ्टवेयर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे मास्टर में क्रिएट का ऑप्शन है. तो क्रिएट करते हैं. क्रिएट पे आप क्लिक करोगे. जैसे क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग मास्टर ग्रुप के अंदर ग्रुप है और लेजर है. तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे. लेजर पे क्लिक करेंगे. हमें एक एक्सपेंडिचर का लेजर, एक्सपेंस का लेजर बनाना है और सैलरी एक्सपेंस. तो मैं उस लेजर का नाम दूंगा सैलरी, SALARY, सैलरी अकाउंट. तो जिस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें ये समझना होता है कि कोई भी जो लेजर होगा वो किस कैटेगरी में आएगा. या तो वो एसेट होगा, या तो वो लायबिलिटी होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा, या इनकम होगा. तो जो उसका मेन कैटेगरी होगा उसे टैली में ग्रुप कहते हैं. और टैली ने बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं. तो हमें उस ग्रुप में से सेलेक्ट करना है कि मेरा लेजर किस ग्रुप में आएगा. जैसे सैलरी है तो सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा. तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस सीखना है. हमें इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालना है. ध्यान रखेंगे उसके बाद बहुत सारे ये ऑप्शन आते हैं कि टाइप ऑफ लेजर क्या है, स्टेटमेंट डिटेल क्या है. तो ये बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हम आने वाले क्लासेस में सीखेंगे जब जब ये रिक्वायर्ड होगा कि कौन सा ऑप्शन हमें यस करना है, कौन सा ऑप्शन हमें नो करना है. अभी फिलहाल हमें ये सीखना है कि जो भी मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ वो किस ग्रुप के अंडर जाएगा, लेजर, और वो किसके अंडर जाएगा. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना. एक अकाउंटेंट को ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी मैं लेजर क्रिएट करूँ वो एक बिल्कुल करेक्ट ग्रुप में जाना चाहिए. अगर वो गलत ग्रुप में जाएगा तो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी गलत हो जाएगी. तो ये अपने को ध्यान में रखना है. जब भी मैं लेजर क्रिएट करूं उसका ग्रुप बिल्कुल सही होना चाहिए. और कंट्रोल से हम क्या करेंगे, इसे या तो एंटर करके सेव करेंगे, एंटर करते जाओ, बाकी को कुछ एप्लीकेबल नहीं करना, या कंट्रोल करेंगे. टैली में कमांड होता है कंट्रोल, जिससे आप किसी भी लेजर को, किसी भी चीज को सेव कर सकते. तो हमने सैलरी का लेजर क्रिएट कर लिया. दूसरा एक लेजर हम डेटर्स का बनाते हैं. जैसे हमने एक लेजर बनाया राम एंड, ये मेरे लिए डेटर है. डेटर यानी कि मैंने इसे क्रेडिट पे सेल किया होगा और मुझे इससे पैसे रिसीव करना है. तो इसे किस ग्रुप में डालना है मुझे, सन्ड्री डेटर्स में. तो जब आप ग्रुप की कैटेगरी पे टाइप करोगे या लिस्ट देखोगे तो आपको दिखेगा. तो मैंने सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लिया. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई डेटर और क्रेडिटर, अगर हम किसी डेटर या क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करते हैं, इट इज मैंडेटरी टू मेक दिस ऑप्शन यस. मेंटेन बिल बाय बिल हमें ऑप्शन को यस करना है. इस केस में अगर हम डेटर बनाते हैं या हम क्रेडिटर बनाते हैं, क्योंकि बिल बाय बिल का
ऑप्शन ही इसीलिए है कि हम या तो क्रेडिट में किसी को सेल कर रहे हैं या क्रेडिट में किसी से परचेज कर रहे हैं। सो वी हैव टू मेक रिपोर्ट बिल वाइज, किस बिल के अगेंस्ट क्या पेमेंट आई या किस बिल के अगेंस्ट हमने पेमेंट किया या हमारी पेमेंट आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है। तो जब भी किसी डेटर का लेजर क्रिएट करें या क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करें, मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन हमें ये यस करना है। साथ में ये ध्यान रखेंगे, टैली में एक ऑप्शन होता है फीचर्स, यानी कि टैली के जितने भी एडवांस फंक्शंस हैं, उस फंक्शन को जब जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हमें उसे यस करना है। तो उस फंक्शन को एक्टिव करने के लिए हमें एक कमांड यूज करना है, दैट इज F11, जो कि कंपनी के ऑप्शन में फीचर्स के रूप में मिलेगा आपको। फीचर्स पे आप एंटर करोगे तो ये बहुत सारे कमांड है, हम आने वाले क्लासेस में ये सारा ही कमांड सीखेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला कमांड जो है वो मेंटेन अकाउंट्स है और साथ में एनेबल बिल वाइज एंट्री। तो ये ऑप्शन यस रहना चाहिए बाय डिफॉल्ट, मेंटेन बिल वाइज एंट्री। और ये डेटर एंड क्रेडिटर के केस में हमें जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो वहां भी इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने फीचर्स यस कर रखा है, कंट्रोल ए किया। तो जब आप वहां F11 में जब ये फीचर यस करोगे तभी यहाँ शो करेगा। अब देखिए, अगर मैंने F11 में वो फीचर मैंने अगर नो कर दिया तो फिर वो ऑप्शन नहीं आएगा मेंटेन बिल बाय बिल यस। तो हमें F11 में ये फीचर यस रखना है, मेंटेन अकाउंट यस और मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस। कंट्रोल से सेव करेंगे, अब ये ऑप्शन आ गया, इसे यस करेंगे। इसमें उसके बाद पूछता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि ये भी पूछता है कि अगर हमारे कस्टमर है यानी कि डेटर्स है या हमारा वेंडर है यानी कि क्रेडिटर्स है, तो क्या हमारी कोई एक क्रेडिट पीरियड फिक्स हुई है। क्रेडिट पीरियड का मतलब कि इतने दिनों के अंदर हमें पेमेंट करना है। तो अगर कोई क्रेडिट पीरियड है, जैसे मैंने 30 डेज डाला, तो हमें वो क्रेडिट पीरियड पे वो रिपोर्ट दिखाएगा कि भाई 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी है या 30 डेज के अंदर हमारी कौन कौन सी नहीं हुई है। उसके बाद जब भी कोई डेटर या क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करें तो उसका एड्रेस जरूर फीड करें। ये आपको कंपनी में जब भी वर्क करोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये काम करना पड़ेगा। स्टेट सेलेक्ट कर लें, कंट्री हो गया, पिन कोड फीड करें, बैंक डिटेल है तो बैंक डिटेल फीड कर सकते हैं, इनकम पैन IT डिटेल, और इन फ्यूचर अभी हम जब GST के बारे में सीखेंगे तो GST डिटेल भी फीड करेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एंटर करेंगे, सेव करेंगे। तो इस तरह से हम लेजर क्रिएट करेंगे। स्किप, टैली में एस्केप का बटन यूज करेंगे अगर मुझे बैक आना है तो अभी आपने देखा कि हमने लेजर क्रिएट करना सीखा। नाउ जिस तरह से लेजर हमने क्रिएट किया वैसे ही हम ग्रुप भी क्रिएट करेंगे। तो टैली में ध्यान रखेंगे कि ग्रुप बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स तो बने ही हुए हैं, जैसे डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कैश हो गया, सेल हो गया, परचेज हो गया। तो 28 ग्रुप्स तो बने हुए हैं, लेकिन मुझे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर और भी ग्रुप क्रिएट करने हैं तो मैं ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ। और सेम ऑप्शन का प्रोसेस है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर क्रिएट करना है, और या गो टू के ऑप्शन पे जाना है, और वहां हमें लेजर नहीं लेना है, वहां पे हमें लेना है ग्रुप। टैली में देखते हैं, वेल गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, फिर क्रिएट पे हम जाएंगे, क्रिएट पे एंटर करेंगे। अब हमें ग्रुप दिख रहा है तो यहाँ से ग्रुप क्रिएट करेंगे। अब ग्रुप में क्या है कि बाय डिफॉल्ट तो 28 ग्रुप्स बने हुए हैं। फिर भी अगर हमें लगता है, जैसे मान लीजिए डेटर्स हैं, तो डेटर्स तो बना हुआ है, लेकिन हमारे डेटर्स कुछ मुंबई के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ कैलकाटा के हैं, कुछ मद्रास के हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जब भी रिपोर्टिंग हो तो मुझे दिल्ली के डेटर्स अलग दिखे, मुंबई के डेटर्स अलग दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ग्रुप क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने बनाया दिल्ली डेटर, तो ये मैं किस ग्रुप में डालूंगा, संडी डेटर, यानी कि ये ग्रुप है जो मेन ग्रुप संडी डेटर के अंदर आ गया। और ये भी ध्यान रखना है कि बाकी सारे भी ऑप्शंस हैं, ये आने वाले टाइम पे हम सीखेंगे। अभी सिर्फ अपने को ध्यान रखना है कि जो ग्रुप होगा वो किस मेन ग्रुप के अंदर जाएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, तो ये अपने को सीखना है। और कंट्रोल ए से सेव करें, तो मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इसे मैं कैसे यूज करूंगा, तो जैसे मैं लेजर में मैं जा रहा हूँ फिर से, और मैं फिर से एक डेटर बना रहा हूँ, मोहन एंड कंपनी। तो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेटर तो दिख रहा है, लेकिन चूंकि मैंने एक दिल्ली डेटर बनाया तो मैं DLHA करूंगा और मेरा ग्रुप दिखेगा दिल्ली डेटर। तो अब मोहन की रिपोर्ट पहले दिल्ली डेटर्स में दिखेगी और फिर मेन डेटर्स में दिखेगी। तो इस तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे। अब जैसे मैं एक फर्नीचर अकाउंट, एक लेजर बना रहा हूँ, अब मुझे इसे ग्रुप में डालना है। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। आप देखेंगे फिक्स एसेट्स F मैंने किया तो फिक्स आ गया। अच्छा, अब यहाँ से भी आप डायरेक्ट अगर ग्रुप की रिक्वायरमेंट है तो आप क्रिएट कर सकते हो न्यू ग्रुप। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का। तो जो बाय डिफॉल्ट जितने भी ग्रुप बने हुए वो तो लिस्ट में आ ही रहे हैं। अगर मुझे यहीं से डायरेक्ट अगर कोई नया ग्रुप क्रिएट करना है, हमें एक कमांड यूज करना पड़ेगा। दैट कमांड इज Alt+C। क्रिएट करने के लिए Alt+C। इससे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप कर्सर है वहीं से आप किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हो।
हो, Alt+C। तो मैंने या तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे या मैंने कमांड यूज किया Alt+C, तो डायरेक्ट यहाँ से इन्होंने ग्रुप क्रिएशन के यहाँ पहुंचाया। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको बनाया फर्नीचर एंड फिक्सचर, और ये हमारा फिक्स एसेट्स के अंदर ग्रुप आ जाएगा। बाकी चीजें अभी नो रखेंगे, Ctrl+A से सेव करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा फर्नीचर जो है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर के अंदर के ग्रुप के अंदर आ गया, और फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो फिक्स एसेट्स के अंदर आ गया। Ctrl+A से सेव करें। तो इस तरह से हम लेजर क्रिएट करेंगे और ग्रुप क्रिएट करेंगे। सेम जिस तरह से मैंने लेजर और क्रिएट किया, तो चूंकि मैं प्रोडक्ट सेल अगर कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, तो मुझे अपना स्टॉक भी क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए भी हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली या गोटू में भी जा सकते हैं, और क्रिएट में आप जाओगे तो अब आपको दिख रहा होगा स्टॉक आइटम। तो यहाँ से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, और स्टॉक आइटम को भी किसी ग्रुप में रखना है तो ग्रुप में और कैटेगरी में रखें। और एक वर्ड है यूनिट, जो अभी हम सीखेंगे। यूनिट का मतलब है मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लाइक अगर मिल्क है तो मिल्क की मेजरमेंट यूनिट क्या होगी, लीटर। अगर कोई फ्रूट है उसका मेजरमेंट क्या होगा, किलोग्राम। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी मेजरमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ पीसेस। तो हर प्रोडक्ट के मेजरमेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है, और उसके मेजरमेंट को काउंट करने के लिए जो डिफाइन किया जाता है दैट इज कॉल्ड यूनिट। तो अभी हम लोग स्टॉक आइटम, ग्रुप, कैटेगरी और यूनिट, ये चारों चीजें क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक आइटम पे जाएंगे। यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड आया ग्रुप और एक वर्ड आया कैटेगरीज। तो लाइक मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मान लीजिए LED, तो ये मेरा आइटम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक इसका ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। लेकिन मेरे पास LED जो है वो टीवी जो है वो सैमसंग का भी है और LG का भी है, तो अलग अलग ब्रांड्स का है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ब्रांड वाइज भी मेरा डिफाइन हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, LG करूंगा या सैमसंग करूंगा। दीज ऑल आर कैटेगरीज, ये सब क्या है, कैटेगरीज है। तो इस तरह से स्टॉक आइटम में ग्रुप वाइज भी हम डिफाइन कर सकते हैं और कैटेगरीज वाइज भी डिफाइन। जैसे मैंने बताया, हमारा एक आइटम है LED टीवी, तो मैंने आइटम का नाम रखा। एक टैली में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज एलाइज। चाहे वो लेजर हो चाहे वो स्टॉक हो, एलाइज का मतलब क्या है, तो एलाइज का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज को अगर एक से ज्यादा नाम से रखना चाहते हैं तो हम उसे एलाइज में, जैसे आइटम है हमारी LED टीवी है, लेकिन इसका एक कोड वर्ड है, तो मैं कोड वर्ड के थ्रू भी इसे डिफाइन कर सकता हूँ, और उस कोड वर्ड को जो मैं डिफाइन करूंगा दैट इज कॉल्ड एलाइज। जबकि वो दोनों से रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन दोनों ही सेम आइटम होगा। सो आइटम नेम इज LED। अब एलाइज है तो एलाइज हमने रखा, इसका एलाइज कोड है, तो ये LED टीवी के नाम से भी दिखेगा और L01 के नाम से भी दिखेगा। आ गया अंडर यानी वही ग्रुप। जिस तरह से लेजर क्रिएशन के टाइम पे ग्रुप था, सेम आइटम क्रिएशन के टाइम पे। तो या तो आप वहां पे ग्रुप पे जाके क्रिएट करो, या आप यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं स्किप करके दोबारा दिखाता हूँ। मैं यहाँ से भी ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैंने क्रिएट किया इलेक्ट्रॉनिक, ये अंडर प्राइमरी रहेगा। Ctrl से सेव करेंगे। क्रिएट स्टॉक आइटम LED टीवी L01। अब जब मैं एंटर करूंगा तो अंडर मुझे इलेक्ट्रॉनिक वो शो हो रहा है, तो मैं वहां से भी ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ, या यहाँ से भी मैं क्रिएट करूँ, या मैं Alt+C से भी क्रिएट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। फिर इसकी यूनिट, ये कैसे काउंट होगा, तो बाय डिफॉल्ट जैसे पीसेस दिख रहा है, अदरवाइज यूनिट भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या एस्केप करके मैं बाहर जाता हूँ, यहाँ से भी हम यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नंबर है NO, फॉर्मल नेम यानी पूरा नाम लिखना पड़ेगा नंबर, और यूनिट क्वांटिटी कोड में भी डिफाइन किया गया। बाय डिफॉल्ट यूनिट्स बने हुए हैं, क्योंकि ये GST के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो टैली ने बाय डिफॉल्ट बना दिया। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो NOS दिखेगा नंबर्स के लिए, एंटर करेंगे, Ctrl+A से सेव करेंगे। तो इस तरह से हम यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा स्टॉक आइटम में जाता हूँ, LED टीवी एलाइज, ध्यान रखेंगे। फिर ये GST की डिटेल्स हैं जो अभी हम आने वाले क्लासेस में सीखेंगे, तो अभी अपने को इसके पे डिस्कस नहीं करना। हमें ध्यान रखना है कि आइटम के ग्रुप और आइटम के यूनिट्स, ये हमें डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद हमें Ctrl+A से सेव करना है। तो मेरा आइटम क्रिएट हो गया। अब जैसे आपने देखा कि इसमें कैटेगरी नहीं आया, तो स्टॉक कैटेगरी में या तो आप यहीं से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि मुझे अलग अलग कैटेगरी में रखना है। अब ये LG ब्रांड का है, तो LG लिखेंगे, अंडर प्राइमरी रहेगा। यहाँ पे भी इसको अगर सब कैटेगरी में रखना है तो क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि टैली ने एक मल्टी ऑप्शन दिया है कि आप अपने MIS रिपोर्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से हर चीज को ग्रुप या सब ग्रुप कैटेगरीज में आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो
मैंने एक कैटेगरी डिफाइन करी LG, कंट्रोल इसे सेव करेंगे। मैं अगेन आइटम में जाता हूँ, चूंकि मैंने अब आइटम सेव कर दिया है, तो किसी भी आइटम को, लेजर को, ग्रुप को अगर हमें कुछ चेंज करना है, चेंज करने के लिए ऑल्टर ऑप्शन यूज किया जाता है टैली में। आपको दिख रहा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ऑल्टर। सो वट एवर वी वांट टू चेंज इन लेजर, ग्रुप्स और आइटम्स, वी हैव टू यूज द ऑप्शन ऑल्टर। तो ऑल्टर पे क्लिक करेंगे, ऑल्टर पे गए, यहाँ मैंने फिर स्टॉक आइटम लिया, मैंने अपना आइटम सेलेक्ट किया LED TV, एंटर किया। तो अभी आपको अंडर तो दिख रहा है और आपको कैटेगरी शो नहीं हो रही है। अब टैली में फीचर्स के अलावा, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में कमांड बताया था F12, टैली में एक उस फीचर्स के सब ऑप्शंस, यानी कि उस फीचर्स को अप्लाई करने के लिए और भी छोटे छोटे ऑप्शंस चाहिए, तो उन सभी ऑप्शंस के लिए कमांड दिया गया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगर, और उसका शॉर्टकट की है F12। तो या तो F12 यूज करेंगे या कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। और याद रखें, टैली में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें शॉर्टकट की ही यूज करना है, हमें माउस का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं, एंटर किया, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे यस करेंगे। सो यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, हमें इस ऑप्शन को यस करना है, इसे यस करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे। सेव करते ही आपको दिख रहा होगा कि अब हमारे पास कैटेगरी शो हो रही है, और जैसे कैटेगरी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे LG, सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी भी शो होने लग जाएगी। तो यानी कि इस तरह से डिफाइन हो रहा है कि हमारा आइटम इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में है और उसकी भी एक कैटेगरी है LG, और इस तरह से कंट्रोल से सेव कर देंगे। तो हमने लेजर क्रिएट करना सीखा, ग्रुप क्रिएट करना सीखा, और हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखा, और उसके ग्रुप, कैटेगरी और यूनिट को भी क्रिएट करना सीखा। यूनिट्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभार क्या होता है कि एक यूनिट 2 यूनिट से कनेक्ट होता है। लाइक लीटर की बात करें, कि अगर हम मिल्क की बात करें, तो मिल्क में कभी कभी क्या होता है कि 500 मिलीलीटर, जिसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, हाफ लीटर। तो यानी कि 2 यूनिट्स को अगर कंबाइंड रूप से हमें प्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें एक ऑप्शन यूज करना है, बैक एस्केप से जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड यूनिट। तो हमने कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें पूछ रहा है कि मेन यूनिट क्या है, तो इसमें अगर मेंशन नहीं है, मैंने क्रिएट किया LTR, यानी कि लीटर, QC में आप इसे लीटर ले लेंगे। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन है डेसिमल। डेसिमल का मतलब पॉइंट वाइज, जैसे हाफ लीटर है तो 1.5 करना है, वो सॉरी, अगर 1.5 लीटर है या 2.5 लीटर है तो मैं 2 डेसिमल भी यूज कर लेता हूँ, एंटर करेंगे। तो मेन यूनिट तो हमारा लीटर है। अब ये लीटर कन्वर्ट कैसे होगा, कन्वर्जन हमारा 1000 होगा, और सेकेंड यूनिट जो हमारा होगा वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, अगर लिस्ट में नहीं है, MLTR, मिलीलीटर। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको MLT से दिख रहा है मिलीलीटर। इसमें भी आप चाहो तो डेसिमल यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये अब एक कंपाउंड यूनिट हो जाएगा, यानी कि जब भी आप इस यूनिट में अगर या तो लीटर दोगे तो भी आपका आइटम सेलेक्ट एक्टिव हो जाएगा, या मिलीलीटर, यानी कि उस आइटम के लिए आप दोनों ही यूनिट को इस्तेमाल कर सकते हो, और वो उसकी रिपोर्ट को लीटर वाइज या मिलीलीटर वाइज कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यूनिट में हमें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें 2 तरह से यूनिट क्रिएट होता है, एक तो सिंपल, यानी कि एक सिंगल यूनिट, और अगर 2 यूनिट को कंबाइन करना है तो दैट इज कंपाउंड यूनिट। इस तरह से हम यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने लेजर क्रिएट करना सीखा, ग्रुप क्रिएट करना सीखा, स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखा, और उसके ग्रुप, उसके कैटेगरी और उसके यूनिट क्रिएट करना सीखा। और अगर मुझे ऑल्टर करना है तो ऑल्टर करके हम ऑल्टर भी कर सकते हैं इन लेजर को, ग्रुप को, आइटम को। नेक्स्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने तो लेजर क्रिएट कर लिया, लेकिन अकाउंट्स में हमें उसकी वैल्यूएशन भी तो करनी है। तो हर अकाउंट्स का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, और फाइनेंशियल ईयर का एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि क्लोजिंग ईयर, और जो अगले साल के लिए हो जाता है ओपनिंग ईयर। तो हमें लेजर्स के बैलेंस या स्टॉक की बैलेंस, जो भी हमारा स्टॉक है या जो भी हमारा लेजर है, जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बैलेंस बचा हुआ है, उसकी वैल्यू हमें फीड करनी है, और उसके बैलेंसेज को हमें बैलेंस शीट से मैच करना होता है कि वो बैलेंसेज हमारा बिल्कुल सही फीड हुआ है कि नहीं हुआ। तो ओपनिंग बैलेंसेज हमें लेजर्स के फीड करने होते हैं, और जनरली ओपनिंग बैलेंसेज में 2 ही चीजें आती हैं, वो होता है बैलेंस के एसेट्स या फिर लायबिलिटी। तो यानी कि हमारे जो भी लायबिलिटीज के और एसेट्स के जो बैलेंसेज होंगे प्रीवियस ईयर के, वो जब भी नया फाइनेंशियल ईयर आएगा तो हमें उसे उसके ओपनिंग बैलेंस के रूप में फीड करना। तो ओपनिंग बैलेंस में फीड करने के लिए जितने भी हमने लेजर्स बनाए, तो अब मैं दोबारा से ऑल्टर में जाऊंगा और यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करूंगा। अब जैसे हमने एक लेजर क्रिएट किया
मोहन एंड कंपनी। तो लेजर्स में अभी हमने क्या सीखा कि हमें लेजर्स का नाम और लेजर्स के अंडर यानी कि किस ग्रुप के अंडर आएगा, हमने ये दोनों चीजें डिस्कस करी। और फिर डेटर केस में बिल बाय बिल ऑप्शन यस करना, ये सीखा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओपनिंग बैलेंस। यानी कि जो भी मैं लेजर क्रिएट करूंगा तो हमें ध्यान रखना है कि अगर वो लेजर एसेट्स नेचर का है या लायबिलिटी नेचर का है, और अगर वो प्रीवियस ईयर से कंटिन्यू हो गया रहा तो उसका एक क्लोजिंग बैलेंस होगा जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो। तो हमें उसका ओपनिंग बैलेंस फीड करना होगा। तो जैसे मेरे मोहन एंड कंपनी का ओपनिंग बैलेंस है, तो आप यहाँ पे देखोगे ओपनिंग बैलेंस के पास ऑप्शन आता है और ओपनिंग बैलेंस की डेट आ रही है, क्योंकि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 23 से चालू हो रही है, तो जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2023 की, वो इस ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगी। लेट 45,000 इज आवर क्लोजिंग बैलेंस। ये मेरा डेटर है, यानी कि मुझे इससे पैसा लेना है। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि डेबिट हो गया है, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस जनरली क्रेडिट होता है। एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो जैसे ही हमने बैलेंस डाला तो एंटर किया तो डेबिट हो गया। और आप यहाँ पे देख रहे होगे एक तरह से ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस भी दिखा रहा है कि आपके एसेट्स में तो 45,000 का बैलेंस आ गया,